हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी तक हमने हिस्ट्री की 10 क्लास तक हैंड नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया था। आज आप लोगों के सामने 11वीं क्लास का हैंड नोट्स क्लास लेके आ चुके हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। और चैनल पर अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं दोस्तों, वहाँ पे सारी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स अपलोड है। तो जल्दी जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है तुगलक वंश के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक 1391 से 88 तक, इनकी टोटल 37 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था, और इनका दूसरा सबसे लंबा शासनकाल था। वहीं बात कर लेते हैं, इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है। वहीं बात कर लेते हैं, इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है, ये एलियट ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसका असली नाम गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वास्तविक किसका नाम था? कमलाद्दीन फिरोज था। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी माता का नाम वीजी लैला हिंदू थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक का दूसरा बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला आपका मार्च 1391 ठट्टा में हुआ था, दूसरा आपका अगस्त में 1391 दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर लेते हैं, इसने 24 टैक्स खत्म कर दिए और 4 टैक्स लगाए। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, पहला है खराज, जिसमें 1/6 भूमि थी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरा जक़ात, यह मुस्लिमों पर है, यह 2.5% था। तीसरा आपका जजिया कर लगा है, इसने ब्राह्मणों पर भी था यह। नेक्स्ट पॉइंट चौथा खुम्स था, यह 1/5, यह लूट का धन में हिस्सा लगाता था। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, उसने तकावी ऋण के समय को खत्म कर दिया। इन्होंने सिंचाई कर हब ए सर्व लगाया 10%। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 5 बड़ी नहरों, 50 बांध, 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसने ससगनी सिक्का चलवाया, जो चांदी का सिक्का था। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसने अंडा और विक सिक्के भी चलाए, अद्धा और विक सिक्के भी चलाए, जो तांबा और चांदी के बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसने इतलाक प्रथा शुरू किया, इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया और विरासत की सिद्धांत लागू किया। वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसके समय सबसे छोटा ज़्यादा दास थे। इसके समय सबसे ज़्यादा दास थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसने अस्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने रोजगार की दफ्तर खुलवाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इन्होंने ही दीवान ए बगदाद दासों पर नियंत्रण का चलाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अर्ज ए बगदाद, इसमें दासों की भर्ती के लिए प्रणाली चलाई गई। इन्होंने ही दीवान एक खैरात चलाया, जिसमें दान के लिए मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने दार उल सफ़ा, जिसे हम अस्पताल कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने दीवान ए इस्तिहाक, जिसे वृद्धा पेंशन कहते हैं, इन्होंने चालू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने दीवान ए रिसालत, जिसे हम लोक शिकायत के लिए जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने दीवान ए मुक्त खराज, जिसमें लगान वसूलने के लिए यह चलाया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसने कई नगरों का बसाया, 300 शहर टोटल बसाया था। इसमें आपका हिसार है, फिरोज शाह कोटला है, जौनपुर जूना खां की याद में, फतेहाबाद। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी, जो फारसी भाषा में लिखी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी, ये भी फारसी भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने 1368 में कुतुब मीनार का मरम्मत कराई। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल अभियान, जो इलियास के विरुद्ध था, यह बंगाल अभियान 1353 से संबंधित और 1359 ईस्वी में असफल रहा दोनों में। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने जाजनगर उड़ीसा अभियान 1360 एडी में, शासक भानुदेव थर्ड थे, इसमें पूरी जगन्नाथ का
मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, नगरकोट अभियान चला इन्होंने 1361 ईस्वी में। यहाँ मिली पुस्तकों का फारसी में अनुवाद अजुद्दीन खान ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह अशोक के सेकंड स्तंभों को दिल्ली लाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम दिन 2 पुत्र खत्म हो चुके थे 1387 से 88। वहीं बात कर लेते हैं, तीसरा पुत्र मोहम्मद खां को उत्तराधिकारी बनाया इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक। फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह या फिरोज शाह तुगलक के बड़े पुत्र फतह खां का बेटा था। इसका फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, अबू बकर हत्या 1389 से 90 तक है फिरोज शाह तुगलक के दूसरे पुत्र जफर खां का बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, नसरुद्दीन मोहम्मद या शाहजहां मोहम्मद इसे कहा जाता है, या फिरोज शाह का बेटा तीसरा था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इसकी डेथ 1394 में हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, यह 1394 से 1395 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यह शहजादा मोहम्मद का बेटा था। नेक्स्ट पॉइंट, नसरुद्दीन महमूद, यह अंतिम शासक 1395 से 1414 तक था। जौनपुर के सरकी वंश की स्थापना की थी। तैमूर का आक्रमण इन्होंने किया था। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर बनवाया गया था। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सल्तनत कौन था जिसे भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने के लिए जाना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन सी, सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों को संग्रह किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहाते फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नगरकोट के अभियान के दौरान फिरोज तुगलक द्वारा संकलित संस्कृत पुस्तकों के 300 खंडों का अनुवाद किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजीजुद्दीन खान ने अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी, रुकनुद्दीन तुगलक या तुगलक वंश का शासक नहीं था। बाकी मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किन सुल्तानों ने आदेश दिए गए मुस्लिम महिला अपने घरों से बाहर अथवा दिल्ली शहर के मकबरे पर नहीं जाएंगी? तो आपका ऑप्शन बी, इसमें आपका फिरोज तुगलक था और सिकंदर लोदी दोनों का आदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शासक शहर का गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में बिलोन मुद्रा के चांदी के सिक्कों को लगभग पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो आपका ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा में क्या स्थित है? फिरोज शाह तुगलक मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अंतिम क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा यह एक निःशुल्क अस्पताल था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूं दोस्तों, वहाँ पे सारी क्लासेस की हैंडरिटन नोट्स अपलोड है। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।